अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वोंड हीलिंग के बारे में। आपके जख्म जो हैं अगर हो जाएं तो वो ठीक क्यों नहीं होते, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और इसके इलाज के बारे में बताएंगे। अगर जख्म ठीक नहीं हो रहे, दवाई खाने के बावजूद भी जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो इसको हम नेचुरल तरीके से इसका जो इलाज वो किस तरह से कर सकते हैं और एलोपैथिक तरीके से जो है हम किस तरह से जो है जख्मों को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जख्म जो है वो ठीक क्यों नहीं होते। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको शुगर भी नहीं है लेकिन क्या है कि आपके जख्म जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर तो आपको रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप रोड के ऊपर जा रहे थे, किसी भी तरह से आपका रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड के ऊपर आप गिरे हैं, आपकी टांग के ऊपर जख्म हो गया है या किसी भी जिस्म के हिस्सा में जो है वो जख्म हो गया है, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल बॉडी जो है वो कोई भी जरा जो है रेत का जरा लगा ले या बजरी का जो जरा लगा रहे या लकड़ी का लगा रहे या मट्टी लगा ले, किसी भी तरह से जो है वो आपके जख्म के जो अंदर रह जाती है, जो कि जख्म ठीक नहीं होने देती। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है, इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, इस चीज़ों को आपने नोटिस में रखना है। अगर आपका किसी लकड़ी के साथ जो है टकराव होता है, एक्सीडेंट होता है, बाज़ का ऐसा होता है कि लकड़ी का कोई ज़रा जो है वो आपके जख्म के जो अंदर रह जाता है, तो जख्म जो है वो ठीक नहीं होता। आप जितनी मर्जी मेडिसिन खाई जा रहे हैं, इतनी अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक ट्यूब लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा जो आप केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जख्म जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये है, सबसे जो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जख्म जो है वो ठीक नहीं हो रहा। इसमें एक चीज को ज़हन में रखिएगा, जैसे ही आपके साथ कोई एक्सटर्नल बॉडी टकराती है, चाहे लोहे की चीज टकराती है, चाहे लकड़ी की चीज टकराती है, चाहे तो आप रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट होता है, ये जरूरी नहीं है कि अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो तभी आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, ये जरूरी नहीं है। टेटनस का इंजेक्शन किसी भी कंडीशन में, कोई भी चीज आपकी बॉडी के साथ एक्सटर्नल टकराने के बाद अगर आपके जिस्म पर जख्म कर देती है तो आपको लगवा लेना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कहते हैं कि सर हमारा जख्म जो है मेरे ये ठीक नहीं हो रहा है, ये अब इतनी देर हो गई, 3 माह हो गए, 2 माह हो गए, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन जख्म जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूँ। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एक्सरे किया जाता है या किसी तरह से उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो क्या पता चलता है कि जख्म के अंदर जो है बजरी का जो जर्रा है, रेत का जो जर्रा है वो पड़े हुए हैं, या मट्टी के जो जर्रे हैं वो निकलते हैं, या किसी लकड़ी के हादसाती लकड़ी के साथ अगर एक्सीडेंट हो गया, टकराए हैं, तो लकड़ी की कोई ना कोई जो ब्रांच है, वो कोई ना कोई जो पार्ट है वो लकड़ी का जो मिलता है जख्म के अंदर से। अगर तो ऐसी कंडीशन हो गई तो आपका जख्म जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके जख्म के अंदर जो इन्फेक्शन है वो बरकरार है, लकड़ी के जरे की सूरत में, मट्टी की सूरत में, या बजरी के किसी भी किस्म के जरे की सूरत में। अगर ये सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें ये आ जाता है कि अगर फिर भी आपका जख्म ठीक हो नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। जिस तरह के आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक और बी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो आपकी बॉडी में कमी है, अगर ये चीज़ें आपकी बॉडी में कम हैं, किसी भी तरह से आपकी बॉडी में इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, इनकी प्रोडक्शन कम क्यों होती है, इसके बारे में भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो आपका जो जख्म है वो हील नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन्स जो हैं आपके वोंड को हील होने में जो है वो मदद देती हैं, आपके न्यू टिश्यू बनने में मदद देते हैं। इतनी ज़्यादा आप मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म का आपके जख्म को पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपका जख्म जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो सिंपल, वेरी सिंपल, आपने क्या करना है,
ایک تو آپ نے اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے بالکل آپ چھوڑ ہی دیں. اگر تو آپ نے بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کر لیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں پروٹینز نیوٹریشن کی کمی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جتنا بھی ہم اینٹی بایوٹک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر جا کر فرینڈلی بیکٹیریا سے فائٹ کر کے ہماری فرینڈلی بیکٹیریا جو کہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، اور ہمارے جسم میں قوت مدافعت جو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے، زخم جو ہے آپ کا ٹھیک ہو ہی نہیں رہے. تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے ملٹی وٹامن میں ایک ٹیبلٹ کھانی ہے. ملٹی وٹامن میں جیسا کہ یہ لگا لے کہ سربیکس زی ٹیبلٹ لگا لے، اس میں ہر طرح کا مکمل نیوٹریشن پروٹینز اور مکمل جو ہے وٹامن اے سی جو ہے وہ کمپلیٹ ایک فارمولہ ہے. اور اس کے متبادل اور بھی آپ کوئی میڈیسن جو ٹیبلٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سربیکس زی کے متبادل جو ہے. اس میں کمپلیٹ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں ٹیشو بنانے میں مدد دیں گی. جب آپ کی باڈی میں ٹیشو بنیں گے، نیو ٹیشو بنیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے ساری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، کیونکہ میڈیسن کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. اور آپ نے ساری میڈیسن چھوڑ کے آپ نے زخم کی صفائی کا جو ہے بالکل خیال رکھنا ہے. زخم کو صبح شام جو ہے اچھے طریقے سے صاف رکھنا ہے، اور کوئی بھی اینٹی سیپٹک سلوشن جو ہے اس کے اوپر آپ نے لگائے رکھنا ہے. اور کیا کرنا ہے، صرف اور صرف ملٹی وٹامن میں ٹیبلٹ کھانی ہے. یہ تھی ایلوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹڈ. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچرل طریقے سے آپ جو اس کا علاج ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. نیچرل طریقے میں آ جاتی ہے نمبر 1 پہ ہوتی ہے ہلدی. ہلدی کا 1 چمچ اگر آپ روزانہ استعمال کریں گے تو یہ اینٹی بایوٹک کے طور پر کام کرتی ہے. اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ آپ کی باڈی میں جا کر آپ کی فرینڈلی بیکٹیریا سے فائٹ نہیں کرتی، یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. ایک ہربل جو ہے اینٹی بیکٹیریل کے طور پر ہلدی کا جو استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے لہسن. لہسن کا پیسٹ بنا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لہسن بائی اورل بھی آپ کھا سکتے ہیں. لہسن جو ہے اینٹی بایوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اینٹی وائرل انفیکشن کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اور اینٹی فنگس انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے. یہ نیچرل طریقے سے بھی آپ جو ہے اپنے زخم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے بچوں کی صحت کے ریلیٹڈ اس چینل پر ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے.